नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजिया। आइए नजर डालते हैं दिनभर की फटाफट खबरों की ओर। नोएडा सेक्टर 62 से साहिबाबाद तक मेट्रो को दौड़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। डीएमआरसी ने 5.078 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर के लिए डीपीआर बनाकर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को सौंप दिया है। तीसरे चरण में बनने वाले मेट्रो के इस कॉरिडोर के निर्माण पर 1873.31 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस कॉरिडोर का निर्माण पूरा हो जाने पर गाजियाबाद व साहिबाबाद से नोएडा आना जाना आसान हो जाएगा। उत्तराखंड में आज भी मौसम बिगड़ा हुआ है। राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के कई इलाकों में दिन की शुरुआत हल्के कोहरे के साथ हुई। वहीं कई जगहों पर धुंध के साथ बादल छाए हैं तो कहीं पर हल्की धूप खिली है। उधर प्रदेश के 5 जिलों देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में घना कोहरा छाने का अलर्ट है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कोहरे का असर सबसे अधिक देखने को मिलेगा। पर्वतीय जिलों में पाला पड़ने से शीतलहर परेशान करेगी। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से कांग्रेस हाईकमान ने दूरी बना ली है। इसके बाद यूपी कांग्रेस के बड़े नेताओं का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को अयोध्या पहुंचा। वहां नेताओं ने सरयू नदी में डुबकी लगाने के बाद रामलला के दर्शन किए। राजनीतिक हलकों में अब यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस राम मंदिर को लेकर बैलेंस करने की कोशिश कर रहा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी भी कह चुके हैं कि वह भी लाखों कार्यकर्ताओं के साथ राम मंदिर के दर्शन करने जाएंगे। राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने मकर संक्रांति पर सोमवार को रामलला के दरबार में मत्था टेका। सुखद अनुभूति का एहसास बताया, विश्व में शांति का आशीर्वाद मांगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने चक्रवात जैसी मौसमी घटनाओं का समय पर पूर्वानुमान जारी कर गहरे समुद्र में जाने वाले लोगों की जिंदगी बचाने में अहम भूमिका निभाने के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग की सराहना की है। उन्होंने कहा कि खेत जोतने वाला किसान हो या देश की सीमाओं की रक्षा करने वाला जवान, आईएमडी हर किसी की राह को आसान किया। उपराष्ट्रपति ने, जो राज्यसभा के सभापति भी हैं, सोमवार को यहाँ आईएमडी की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर साल भर चलने वाले समारोह की शुरुआत करते हुए चुटकी भी ली है। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने मस्जिद का निरीक्षण करने के लिए आयुक्त कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। हालांकि कोर्ट ने कहा कि अदालत मामले की सुनवाई जारी रखे। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की तरफ से दायर की गई एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के 14 दिसंबर के आदेश पर रोक लगा दी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की पहले रेस जीत गए हैं। दरअसल 15 जनवरी को आयोवा प्रांत में रिपब्लिकन पार्टी की पहली कॉकस का आयोजन किया गया। इस कॉकस के नतीजों में डोनाल्ड ट्रंप को जीत मिली है। इस जीत ने उन अनुमानों को और मजबूत कर दिया जिनमें कहा जा रहा था कि जो बाइडेन को एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की चुनौती का ही सामना करना पड़ेगा। अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनेल मेसी ने पिछले 4 वर्षों में तीसरी बार सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। उन्होंने करीबी मुकाबले में नॉर्वेजियन स्ट्राइकर एलेन हालेट को पीछा छोड़ा। वहीं महिलाओं में एताना बोनमती ने यह पुरस्कार अपने नाम किया। सितारों से सजे एक समारोह में स्पेन और बार्सिलोना के स्ट्राइकर एताना बोनमती को द बेस्ट फीफा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला। मैनचेस्टर सिटी के कोच पेप गार्डियोला ने 2023 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्रबंधक का पुरस्कार जीता, जबकि इंग्लैंड की कोच सरीना विगमैन ने रिकॉर्ड चौथी बार महिलाओं के सर्वश्रेष्ठ कोच का पुरस्कार जीता। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मंगलवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने इसकी जानकारी दी। भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि सुबह 8:53 पर किश्तवाड़ में रिक्टर स्केल पर 3.6 तीव्रता मापी गई। इसके चलते किसी तरह के जानमाल के नुकसान की फिलहाल सूचना नहीं मिली। पृथ्वी के अंदर 7 प्लेट्स हैं जो लगातार घूमती रहती। जहां ये प्लेट ज्यादा टकराती हैं वहां जोन फॉल्ट लाइन कहलाता है। बार बार टकराने से प्लेट के कोने मुड़ते हैं। जब ज्यादा दबाव बनता है तो प्लेट्स टूटने लगती हैं। नीचे की ऊर्जा बाहर आने का रास्ता खोजती है और डिस्टर्बेंस के बाद भूकंप आता है। 2 सप्ताह से धूप नहीं निकलने और बारिश न होने से यमुनानगर में गेहूं की फसल में पीलापन आ गया है। फसल में आए पीलेपन से किसान भी परेशान हो गए। किसान फसल के पीलापन को पीला रतुआ समझ रहे हैं। इस पर किसान दवाओं व कीटनाशकों का छिड़काव कर रहे हैं। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार फिलहाल जिले में कहीं भी पीला रतुआ के संकेत नहीं मिले, लेकिन एक सप्ताह बाद समय गेहूं की फसल के लिए काफी हानिकारक माना जा रहा। ऐसा इसलिए जनवरी के आखिरी सप्ताह से लेकर 15 फरवरी तक गेहूं की फसल में पीला रतुआ आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। राजस्थान में शीतलहर की मार लगातार जारी है। पिछले कई दिनों से पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर जिलों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। मौसम विज्ञान ने चेतावनी जारी की है कि मंगलवार को पूर्वी राजस्थान के अलवर, भरतपुर व पश्चिमी राजस्थान के सीकर, चूरू,
गंगानगर और हनुमानगढ़ शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में रहेंगे। अगले 1-2 दिन और इससे राहत मिलने की उम्मीद नहीं। बीते 24 घंटों में सीकर का फतेहपुर सबसे ठंडा रहा। यहाँ न्यूनतम तापमान 0.9 डिग्री सेल्सियस रहा। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।